नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सोमवार 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में उनको मिला 10% का आरक्षण बरकरार रहेगा या नहीं, इस पर अपना फैसला सुनाएगा। बता दें, अदालत ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली 30 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 संसदीय संविधान पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ये व्यवस्था 2019 में यानी पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय सरकार ने लागू की थी और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। 2019 में लागू किए गए ईडब्ल्यूएस कोटा को तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके समेत कई याचिकाकर्ताओं ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी। आखिरकार 2022 में संविधान पीठ का गठन हुआ और 13 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पादरीवाला की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू की और आज इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। बिहार में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की घोषणा रविवार 6 नवंबर को की जा चुकी है। इसमें बीजेपी और आरजेडी ने एक सीट पर जीत दर्ज की। वहीं अब बिहार उपचुनाव के नतीजों को लेकर जेडीयू और बीजेपी में ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। दरअसल बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उपचुनाव के नतीजे घोषित होने पर ट्वीट करते हुए लिखा, गोपालगंज में महागठबंधन को जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार लालू के साथ थे फिर भी नहीं जीत पाए। भाजपा के आधार वोट में सेंध नहीं लगा पाए। लवकुश एवं ईबीसी ने एक मुश्त वोट भाजपा को दिया। मोकामा और गोपालगंज ने बता दिया कि जेडीयू का आधार वोट अब भाजपा के साथ है। वहीं सुशील मोदी के इस ट्वीट के जवाब में जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा, लगता है आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। 2020 में 36,752 वोट से जीते थे। इस बार 1,794 वोट फिर भी महागठबंधन के आधार वाला वोट आपको मिला। ऐसी प्रतिक्रिया बड़का झूठा पार्टी के हताश नेता ही दे सकते हैं। लगे रहिए, कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा आपको। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट से ऋतुजा लटके की एक तरफा जीत पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत इस उपचुनाव में जीत से हो गई है, इसलिए भविष्य की लड़ाई की चिंता नहीं। हमने एकता से ये लड़ाई लड़ी है और हमारा पूरा भरोसा है कि हम आगे भी आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने नोटा के दूसरे नंबर पर आने पर इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि नोटा के पीछे कौन है ये सब जानते हैं। बीजेपी ने क्या किया मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सभी वोटर्स को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। बता दें, नोटा का मतलब होता है कि यह वोटर्स को चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान न करने का विकल्प देता है। दरअसल अंधेरी ईस्ट सीट पर हुए उपचुनाव में रविवार 6 नवंबर को आए परिणाम में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने एक तरफा जीत हासिल की है। ऋतुजा को 66,530 वोट मिले, तो वहीं उसके बाद दूसरे नंबर पर नोटा को 12,806 मत प्राप्त हुए। इस सीट पर कुल 86,570 वोट डाले गए थे। ऋतुजा के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में थे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। ये सुकेश की ओर से एलजी को लिखी गई तीसरी चिट्ठी है। इसमें उसने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुकेश ने चिट्ठी में कहा, अगर मैं महाठग हूं तो सत्येंद्र जैन ने मुझसे 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। साथ ही चिट्ठी में कहा गया कि केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी जेल प्रशासन के माध्यम से मुझे धमकाना बंद करें। मुझे आगे बढ़ने और विस्तृत सीबीआई जांच की मांग करने से कोई नहीं रोक सकता। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को भेजी गई सबसे पहली चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और तिहाड़ के तत्कालीन डीजी पर 12 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। ये हैंड रिटन लेटर सुकेश ने 7 अक्टूबर को लिखा था और 10 अक्टूबर को उसके वकील AK सिंह ने चिट्ठी एलजी को स्पीड पोस्ट की। इसके बाद 4 नवंबर को सुकेश चंद्रशेखर का दूसरा लेटर उसके दूसरे वकील अनंत मलिक के जरिए सामने आया, जिसमें सुकेश ने सत्येंद्र जैन, डीजी तिहाड़ के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत पर पैसों के लेन देन का आरोप लगाया। सुकेश ने लेटर मीडिया के लिए लिखा था, इसे एलजी को नहीं भेजा था।
केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया गया। वसूली भाई ने महाठग को ही ठग लिया है। लेखी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर रंगदारी का धंधा चला रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने जो भी स्कीम बनाई वह स्कैम में तो बदला ही, लेकिन जब उनके मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद हुए तो वहां भी भ्रष्टाचार करने से पीछे नहीं हटे। मैं दिल्ली सरकार से सत्येंद्र जैन को किसी और जेल में शिफ्ट करने की मांग करती हूं। केजरीवाल सरकार बताए कि आपने ठग सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए क्यों लिए। केजरीवाल जी का कार्यालय भ्रष्टाचार से भरा है और शासन से मुक्त है। लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दूसरे राज्यों में जाकर दिल्ली की सच्चाई बताने की जगह झूठा प्रचार करते हैं। वह बताते क्यों नहीं कि वे दिल्ली में एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसका हर विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित 5 दिग्गज हस्तियों को उत्तराखंड सरकार की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। सरकार ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन 5 दिग्गजों को पुरस्कार के लिए चुना है। प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन विनोद कुमार सुमन के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ ही भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, कवि लेखक और गीतकार रहे स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय वीरेंद्र डंगवाल को मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रभारी सचिव के मुताबिक उत्तराखंड गौरव सम्मान दिए जाने की तारीख, स्थान और समय बाद में अलग से जारी किए जाएंगे। बता दें, साल 2021 में उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत प्रदेश के स्थापना दिवस से की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 5 शख्सियतों को यह सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार के लिए नाम का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति करती है। ट्विटर के नए बॉस एलॉन मस्क लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में बदलाव करने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं और अब हर दिन किए जा रहे नए बदलावों के बीच मस्क ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट के सस्पेंशन को लेकर अपना नया प्लान बताया है। मस्क ने ट्वीट कर लिखा कि वो हर अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा जो अपनी पहचान बदलेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई पैरोडी अकाउंट है तो उस पर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए कि वो एक पैरोडी अकाउंट है, नहीं तो वो अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा जो किसी और के नाम या फोटो का इस्तेमाल कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन जर्नलिज्म को लोकतांत्रिक करने के साथ लोगों की आवाज को सशक्त करेगा। उन्होंने एक अन्य ट्वीट कर लिखा कि हमने अकाउंट के सस्पेंड करने से पहले एक चेतावनी जारी की थी, लेकिन अब जब हम व्यापक वेरिफिकेशन शुरू कर रहे हैं तो कोई चेतावनी नहीं होगी और अकाउंट को सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। मस्क ने कहा कि यह साफ तौर पर ट्विटर ब्लू पर साइन अप करने की शर्त के रूप में पहचाना जाएगा। मस्क ने यह भी कहा कि अगर कोई ट्विटर यूजर नाम में बदलाव करता है तो उसका ब्लू टिक टेम्परेरी रूप से हटा दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।